दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लिए आज का दिन खास रहा है। आज दिल्ली की विशेष अदालत ने शराब घोटाला केस में दोनों को बरी कर दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने माना कि जांच एजेंसी के सबूत कमजोर और अपर्याप्त पाए गए और इसीलिए ये राहत दी गई। कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सूत्र ये बताते हैं कि एजेंसी ने अपनी अपील में कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने आरोप तय करने के स्तर पर जांच के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर पर्याप्त विचार नहीं किया है। On specific, after going through all the evidence and statements produced by the CBI against all the accused person, court has said that it has gone meticulously over all the statements, all the evidence which is produced by CBI, and not a shred of evidence, not a shred of allegation can be said to cross the threshold of the charge, and that is why the court has discharged them, saying that there cannot be any allegation which can be held to be true in this matter. लंबे समय से कानूनी दांवपेच और तीखे आरोपों की मार झेल रही आम आदमी पार्टी के लिए यह फैसला राहत भरा रहा, लेकिन कोर्ट के इस फैसले से राजधानी का सियासी पारा चढ़ा। जहां पर एक तरफ आप इसे सत्य की जीत और ईमानदारी का सर्टिफिकेट बताती है, तो दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में हलचल तेज हो गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आते ही आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जश्न की तस्वीरें दिखनी शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी ने जश्न मनाना शुरू किया तो दिल्ली बीजेपी ने इस क्लीन चिट को चुनौती देते हुए जवाबी मोर्चा खोल दिया। दिल्ली बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्टर जारी करते हुए दिल्ली का सियासी पारा और बढ़ा दिया। बीजेपी ने कहा है कि निचली अदालत से बरी होने का मतलब क्लीन चिट नहीं है, बल्कि कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा है और हम फैसले से थोड़े हैरान जरूर हैं, लेकिन सच्चाई का फैसला होकर रहेगा। पोस्टर में केजरीवाल की तस्वीर है और ये लिखा है कि लोअर कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बाकी है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी लंबित है और अन्य कई घोटालों में आप आरोपी है। इसके साथ ही बीजेपी नेता ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को निशाने पर लिया है। चाहिए है कि कानून को साक्ष्य नष्ट करके देर तक आप भ्रमित नहीं कर सकते। जब से आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप आए और पुख्ता सबूत के साथ आए, तब ये बात हमेशा आती रही कि ये लोग साक्ष्य मिटाने में बड़े माहिर हैं और ये साक्ष्य मिटाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम थोड़ा हैरान भी हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि झूठ हारेगा और दोषी को सजा मिलेगी। भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल का सत्य सारी दिल्ली को पता है। दिल्ली का ये न्यू एक्साइज पॉलिसी, इसमें भ्रष्टाचार नहीं था, गड़बड़ी नहीं थी, तो उसको दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने क्यों हटाया? शराब घोटाले मामले ने न केवल दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के सियासी करियर को संकट में डाला था, बल्कि इस मामले का असर आम आदमी पार्टी की सरकार तक पर पड़ा। जब इस घोटाले का मामला बढ़ा तो पार्टी के नेतृत्व और उनके सरकार के कामकाज पर सवाल उठने लगे। फिलहाल अब आम आदमी पार्टी को राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले मामले में सीबीआई की ओर से आरोपी बनाए गए सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया। इस पूरे मामले पर सियासत तेज है। आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया। सत्य की जीत हुई। देखिए, निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है। यह तकनीकी विषय है, क्योंकि यह बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे। अब वो किस भाव से वो सबूत नष्ट किए गए थे, उस कारण से सबूतों का क्या अभाव उत्पन्न हुआ है, इस विषय को लेकर जो भी होगा, सीबीआई एक टेक्निकल इशू है, इस पे अगला स्टेप उठाएगी। वो हाई कोर्ट में जाते हैं या क्या होता? अभी एक कोर्ट में है ना, जैसे इन लोगों को अधिकार था, ये हायर कोर्ट में गए, उसके आगे सुप्रीम कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी गए। इसी प्रकार सीबीआई को भी अधिकार है, वह सारे मामले को लेकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है।
तो सीबीआई को अगर एक कोर्ट में दिक्कत हुई तो अगली कोर्ट जाएगी सुप्रीम कोर्ट। और ये कोई एक अकेला भ्रष्टाचार का मामला नहीं था इनके खिलाफ। जो कैग की रिपोर्ट आई है उसके अंतर्गत तो सड़कों में घोटाला है, स्कूल बनाने में घोटाला है, अस्पतालों में घोटाला है, उस सबके भी मुकदमे चलेंगे। कोई भ्रष्टाचार से ये भागने छूटने वाले नहीं है। भ्रष्टाचार के मामले इनके खिलाफ हैं, उनके खिलाफ मुकदमे चलेंगे। आज के फैसले ने आम आदमी पार्टी को काफी समय बाद जश्न मनाने का मौका दिया, लेकिन कानूनी विशेषज्ञ और राजनीति के जानकार जानते हैं कि ये अंतिम फैसला नहीं है, सिर्फ लंबी कानूनी लड़ाई का एक पड़ाव है, क्योंकि सीबीआई इस फैसले से संतुष्ट नहीं है और वो दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर चुकी है।